गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब खुश हो और सुरक्षित भी हो, क्योंकि कोविड की व्याप्ति हो रही है, इसलिए आप उससे दूर रहें और जो नियम है उसका पालन करें और सुरक्षित रहें। तो आज मैं आपको कुछ व्याकरणांश पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये इसके लिए वार्षिक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर कहते हैं। एक प्रश्न के नीचे 4 उत्तर दिए जाते हैं, उनमें से हम सही जवाब को चुनकर कोष्ठक में लिखना चाहिए। इससे आपको एक एक प्रश्न के लिए एक एक अंक मिलेंगे। ऐसे 20 प्रश्न होंगे, 20 के 20 व्याकरण से संबंधित रहेंगे, इसलिए व्याकरण सीखना जरूरी है। ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसके जवाब, इसके उत्तर इसी में रहते हैं, तो हमें पहले इसके बारे में जानकारी लेना तो जरूरी है। तो आज मैं आपको पहले ये पढ़ाऊंगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये एक ही अर्थ को बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक ही होता है। ऐसे शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची एक ही अर्थ को बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को। जैसे देखिए यहाँ पर माँ, माँ का और एक शब्द होता है माता, जननी, मातृ। ये चारों का अर्थ एक ही होता है, तो ये पर्यायवाची। अब देखिए अंबर, आकाश, गगन, एक ही अर्थ है। अंबर हो, आकाश हो या गगन हो। वारी, पानी, जल। और जैसे कनक, सोना, स्वर्ण, पिता, बाप, जनक, पितृ, अमृत, पीयूष, मधु, सुधा। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा। प्रश्न दिया जाता है अंबर, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? एक सही शब्द दिया जाता है, प्रश्न के नीचे और 3 अन्य शब्द दिए जाते हैं। हम सही शब्द को चुनकर कोष्ठक में लिख देना चाहिए, तो आपको उसके लिए 1 अंक मिलेगा। ये पर्यायवाची शब्द रहा है। तेलुगु में हम पर्याय पदालु कहते हैं। अब दूसरा देखिए तत्सम शब्द। तत्सम जो संस्कृत शब्द बिना किसी परिवर्तन से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वे तत्सम शब्द हैं। देखिए हिंदी में बहुत सारे संस्कृत शब्द का उपयोग हम करते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, कुछ शब्द संस्कृत के जैसे के तैसे ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन के साथ होते हैं। तो देखिए तत्सम जो संस्कृत शब्द, संस्कृत भाषा के अनेक शब्दों का उपयोग हम हिंदी में करते हैं, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए अपन उदाहरण के लिए दैव, मातृ, पितृ, भातृ, क्षेत्र, अक्षी, आश्रु, मुक्ता, भिक्षार्थी, निद्रा, श्रृंगार, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ लिखा है, ये सब संस्कृत शब्द है, तो इसे हम हिंदी में उपयोग करते हैं, तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम, तत् का मतलब तेलुगु में यथाविधि, सम जैसे शब्द हैं वैसे, जैसे संस्कृत शब्द हैं वैसे हम इसका प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो ये सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, किसी एक तत्सम शब्द को दिया जाता है और बाकी के 3 अन्य शब्द दिए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से तत्सम शब्द क्या है, पहचान कर लिखिए। हम सही तत्सम शब्द को कोष्ठक में लिख देना चाहिए, तो हमें इसके लिए भी 1 अंक मिलेगा। आप देखिए ये दोनों का संबंध बहुत नजदीक होता है। देखिए अब तत्सम के बाद में तद्भव शब्द, तद्भव, इसका अर्थ ये है जो संस्कृत शब्द थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं।
तत्सम शब्द जैसे के तैसे, वैसे ही, जैसे के वैसे ही हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। ये तद्भव थोड़ा सा परिवर्तन, बदलाव, चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर तत्सम शब्द पढ़े हैं दैव, इसका तद्भव होता है देव। देखिए थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। दैव देव, मातृ माता, पितृ पिता, भातृ भाता, ये भाता भी होता है, भात भी होता है, भैया भी हो सकता है। खेत खेत, अक्षी आंख, आंसू आंसू, मुक्ता मोदी, भिक्षार्थी भिखारी, निद्रा नींद, श्रृंगार सिंगार। थोड़ा सा परिवर्तन है, ये संस्कृत है जैसे कि वैसे हिंदी में इसका प्रयोग हुआ है। ये तद्भव है, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ, उच्चारण के साथ हम इसे हिंदी में उपयोग करते हैं। तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो देखिए आज मैंने आप लोगों को 3 शब्दों के बारे में पढ़ाया। बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द, तत्सम शब्द, ये तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं। मैंने आप लोगों को 3 प्रकार के शब्दों का परिचय करवाया है। आप भी किताब ले लीजिए, किसी एक पाठ में से ऐसे शब्द को ढूंढकर लिखकर मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजना है। किसी मटेरियल को नहीं देखना है, गाइड हो या मटेरियल हो या क्वेश्चन बैंक हो, उसे ना देखना है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक देख लीजिए, उसमें से ऐसे कुछ शब्दों को चुनकर लिख लीजिए। अगर कुछ आपको शक है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं सही जवाब दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।